इमरान खान साहब मजीद ताकतवर होते हुए, मजीद ताकतवर बनकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है, दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि ये ताकत जो अदालतें इस्तेमाल कर रही हैं, यानी एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ अदालतें हैं। ऐसा नहीं कि दोनों सेम पेज पे हो। हमेशा इस अदालतें इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे काम करती रही हैं। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है, अदालतें कुछ और कह रही हैं कि उनके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है कि जिसको जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लोग बाहर निकलें, तोड़-फोड़ करें, जलाओ घिराव करें, फौज के खिलाफ नारेबाजी करें, रियासत को कमज़ोर करने की बात करें, उनसे कोई बाज़-पुरस नहीं होगी। वो जहाँ मर्ज़ी चाहे जलसा लगा लें, वो जहाँ मर्ज़ी चाहे धरना दे दें, वो जहाँ मर्ज़ी चाहे एहतजाज कर लें, जो मर्ज़ी करें, उनको कोई बाज़-पुरस नहीं है और ना ही कोई उनका एहतसाब होगा, ना ही कोई पूछने वाला है। वो कंप्लीटली अनटचेबल हैं। अब ऐसे में सोचने की बात और लम्हा-ए-फ़िक्रिया हुकूमत के लिए है कि हुकूमत क्या कर रही है। ये जो माहौल बना हुआ था, अगर हुकूमत ने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी करनी थी, कुछ करना था, तो फिर कर लेते। अभी आपके पास टाइम था, आपने वक्त भी गुजार दिया है। अब आप इंतज़ार करें और इंतज़ार करें सोमवार के रोज़ का, जिस दिन होगी 15 मई। 15 मई को क्या होगा? 14 मई गुजर चुकी होगी। हम हमेशा कहते रहे कि 15 मई को भी अदालत कह रही होगी इलेक्शन तो 14 मई को होंगे। अदालत ये कहेगी, ये स्टांस अपनाएगी। और हुकूमत ने क्या किया है कि हुकूमत ने अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। तो फिर चाचू शहबाज शरीफ साहब तैयार हो जाएं कि आपके ऊपर भी ये बादस क्यास नहीं है कि यही अदालतें कंटेम्प्ट लगाएंगी और ये अदालतें तौहीन अदालत लगा के आपको घर भेजेंगी। आप भी जाएंगे, आपकी हुकूमत भी जाएगी। और ऐसी हुकूमत को तो घर चले ही जाना चाहिए। इतनी माजूर और क्रिपल्ड हुकूमत को तो घर ही चले जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कप्तान को बड़ा रिलीफ दे दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा फैसले में इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की पूरी जमानत फराम कर दी गई। और सिर्फ अलकादर ट्रस्ट केस ही नहीं, बल्कि उसके बाद इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और साथ ही ये भी कहा है कि 9 मई के मुकदमे के बाद किसी भी मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को इंसुलेट करके अदालत से बाहर भेज दिया है, जिसके बाद इमरान खान साहब मजीद तगड़े, मजीद स्ट्रॉन्ग, मजीद कॉन्फिडेंट, मजीद मुस्कुराते और चहकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने वकला के साथ गुफ्तगू भी की, सहाफ़ियों के साथ कॉन्वर्सेशन भी हुई अदालत में पेशी के मौके पर और उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद से बाज नहीं आए। वो जो भी उनको कह लिया जाए, जैसे भी हो, डील की बातें भी हो रही हैं। रात जो पुलिस लाइन गेस्ट हाउस के अंदर इमरान खान साहब सुकूनत पजीर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी से मुलाकात भी हुई, चीफ मिनिस्टर जीबी भी थे, उनके अपने लोग वहाँ पर मौजूद थे कि क्या कोई डील हो गई है, दरपर्दा बातचीत हो गई है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से मुमकिन तौर पर इमरान खान को ये समझाया गया होगा कि भाई आपने जो फ़ौज है उस पर तनकीद नहीं करनी है, फ़ौज के अफसरान पर बात कोई नहीं करनी, लेकिन इमरान खान को कौन समझाए। आज जब सहाफ़ियों ने सवाल किए तो उन्होंने फिर कह दिया कि जी आसिम मुनीर मेरा टारगेट है और उनको सिर्फ ये डर है कि जिस वक्त मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो इनको डी नोटिफाई कर दूँगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो कुछ हुआ, ये सिर्फ अलकादर ट्रस्ट केस तक महदूद नहीं है, बल्कि तोशाखाना केस पर जो इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद हुई है, उसकी कार्रवाई को भी 28 मई तक रोक दिया गया है। यानी भरपूर तरीके से, पूरे तरीके से इमरान खान साहब को एक कवर फराहम कर दिया गया है कि वो अनटचेबल है। और ये साबित हो गया कि मुल्क में एक शख्सियत ऐसी है जो अनटचेबल है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है? देखिए, आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास स्केड्यूल था और कौमी सलामती कमेटी का इजलास एक ऐसे मौके पे होना था कि जब जो अस्करी इदारे हैं वो बड़े सीख पाएँ। अस्करी इदारों से मुराद यह है कि जो कमान है, जो टॉप ब्रास है पाक फ़ौज की, और वो ज़ाहिर है कमान फ़ौज कहाँ से लेती है? वो चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ से लेती है। और चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ यकीनन खुश नहीं है क्योंकि उनको लान-तान भी की जा रही है, उनसे मुतालिक जिस तरह की नारेबाजी हो रही है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ऐसी बातें कर रहे हैं। कोर कमांडर हाउस को भी नजर आतिश किया गया, GH के ऊपर भी धावा बोला गया। ये मुल्क की सियासी तारीख के अंदर ये बड़े अनहोने वाक़यात थे, ऐसा पहले नहीं हुआ, ये कोई यूजुअल नहीं थे, बड़ी अनयूजुअल हैपनिंग थी जो कुछ हुआ। उस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना था, लेकिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म करके ये कहा गया कि नहीं भी वफाकी काबीना का इजलास ही होगा। और वफाकी काबीना के इजलास में जो कुछ हुआ उसका एक एलामिया तो बाहर आ गया है और मज़ीद भी एलामिया आ जाएगा। मज़म्मतें हो रही हैं कि जी जो कुछ हुआ उसकी मज़म्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कानून अपना रास्ता ले, कानून तो रास्ता ले रहा है। अब ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुअत्तल हुआ, उसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि फ़ौज के अपने अंदर कुछ ऐसी दरारें मौजूद हैं कि कुछ अपने लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है वो अनजस्टिफाइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह की कार्रवाई हो रही है ये फ़ाशिज़्म की मिसाल है। और अब भी फ़ौज ने चाहते हुए जिस ज़ब्त का मुज़ाहिरा किया और जिस तरह से मामलात चले, इस पर फ़ौज रिएक्ट कर सकती थी, लेकिन रिएक्ट ना करने की बहुत बड़ी वजह ये है कि जो अंदर एक डिवीज़न है, अंदर एक तफरीक है। कुछ लोग इस नज़रिए के हामी नहीं हैं
कि गोली चलनी चाहिए, फायर होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए, जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत से लोग रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। यानी एक इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा भी रखते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ाहिर है कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर जो सारे सर्विसेज चीफ्स हैं वो मौजूद होते हैं। उसमें नेवल चीफ भी होते हैं, उसमें फ़ज़ाइया के चीफ भी होते हैं, उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी होते हैं, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर खुद होते हैं, वज़ीर आज़म भी, और जो हुकूमती ज़ोमा हैं वो उसमें शिरकत करते हैं। लेकिन जाहिर है अगर कौमी सलामती से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर सेम पेज पे नहीं होंगे, जैसा कि दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है इस वक्त, नहीं होंगे तो अंडर वन रूफ कैसे बैठ सकते हैं? अगर वो अंडर वन रूफ नहीं बैठ सकते और फिर ज़ाहिर है कौमी सलामती कमेटी इजलास का कोई एलामिया होता है और उस एलामिया के अंदर कोई ऐसी बात निकल आती है जिससे ये जाहिर होता है कि इदारे के अंदर दरारें हैं या खलीज है, तो बेहतर यही था कि उसको रोक दिया जाता। और बादी नज़र में ऐसा ही लग रहा है कि इसी ख़तरे के और ख़दशे के पेश नज़र उसको रोका गया और फिर वफाकी हुकूमत को कहा गया कि जी आपने जो इजलास बुलाना है काबीना शाबीना का जो भी है बुला लें। उस काबीना के इजलास के साथ आज खिताब किया शहबाज शरीफ साहब ने जो वज़ीर आज़म हैं, और इंतहाई अजीब सा, मैं तो उसको कहूँगा कि वो तमाम बातें जो मेरा ख़्याल है कि अब तो ज़माने जाहिलियत की बातें ही हैं कि जी इमरान खान मालम जब्बा केस, BRT केस, फलाना केस, टमकाना केस, पुरानी बातें करते रहे, ऑब्सोलीट हुई हुई बातें, पुरानी बातें जिनका कोई असर हाजिर के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो बातें शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और ऐसी भोंडी किस्म की बगैर सर पैर के बातें कर रहे हैं कि जिसकी समझ ही कोई नहीं आ रही। यानी अगर काबीना का इजलास आज बुलाया गया तो वही कोई फैसले लेना, मतलब जो असर हाजिर से ताल्लुक रखने वाले कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के ऊपर को बात करें। भाई क्या कर रहे हैं, आपको इमरजेंसी लगानी है, आप कह रहे हैं कानून रास्ता लेगा, आड़े हाथों आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भाई कैसे निपटा जाएगा, क्या कर रहे हैं आप, हुकूमत क्या कर रही है? पहले तो आपने इतनी भोंडी हरकत की कि इमरान खान को आता अदालत से जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जाहिर है उसकी मजम्मत होनी चाहिए और हमने की कि उसको कंडेम किया जाना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत था, तो यहाँ जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई यकीनन काबिल मजम्मत है। और आपको पता था कि बैकफायर करेगा, यानी अहाता अदालत से डायरी ऑफिस के अंदर से आपने जिस तरह से गिरफ्तार किया है वो आपको पता था बैकफायर होगा। अदालतें सहूलतकारी कर रही हैं और इस मामले को वो उठाएंगी और इसी एक नुक्ते के ऊपर इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। आपने फिर भी ये हरकत की। पहले आप बहुत कोशिश कर चुके कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कर सके। अब जब गिरफ्तार हुआ भी तो इतने वीक अंदाज में और वीक फुटिंग्स और वीक ग्राउंड्स के ऊपर हुआ कि अल्टीमेटली उनको रिलीफ मिल गया है। आज के बाद मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब मजीद ताकतवर होते हुए, मजीद ताकतवर बनकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि ये ताकत जो अदालतें इस्तेमाल कर रही हैं, यानी एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ अदालतें हैं, ऐसा नहीं कि दोनों सेम पेज पे। हमेशा इस अदालतें इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे काम करती रही, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है, अदालतें कुछ और कह रही हैं। तो अदालतें ये ताकत कहाँ से ले रही हैं? बड़ा सादा सा सवाल है। अब ये ताकत जाहिर है इदारे की अपने अंदर से ही, यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहीं ना कहीं को क्रैक्स हैं तो कोई एक ऐसा कुछ सर्टन क्वार्टर्स ऐसे हैं जो अदालत को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो यकीनन सोचा जा सकता है कि अदालतें ऐसी ओट ले रही हैं, सहारा ले रही हैं, पावर ले रही हैं कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप फैसला दें, हम देख लेंगे। अदालत पावर ले रही है। अब वो पावर सिर्फ अदालत यूज़ नहीं कर रही, बल्कि अदालत एक शख्स को मजीद पावरफुल कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है। यानी जो फैसला वो इमरान खान के हक में देते हैं उसके बाद इमरान खान मजीद कॉन्फिडेंट होकर बाहर आ जाते हैं। आज के बाद इमरान खान का एक नया जन्म हुआ है, एक रीबॉर्न हुआ है, और इस नए जन्म में वो उनको ये समझ आ गई है कि उनके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है कि जिसको जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लोग बाहर निकलें, तोड़ फोड़ करें, जलाओ घिराव करें, फौज के खिलाफ नारेबाजी करें, रियासत को कमज़ोर करने की बात करें, उनसे कोई बाज पुरस नहीं होगी। वो जहाँ मर्जी चाहे जलसा लगा लें, वो जहाँ मर्जी चाहे धरना दे दें, वो जहाँ मर्जी चाहे एहतजाज कर लें, जो मर्जी करें, उनको कोई बाज पुरस नहीं है और ना ही कोई उनका एहतसाब होगा, ना ही कोई पूछने वाला है। वो कंप्लीटली अनटचेबल हैं, ये तय हो गया। अब ऐसे में सोचने की बात और लम्हा फिक्रिया हुकूमत के लिए है कि हुकूमत क्या कर रही है। जो माहौल बना हुआ था, अगर हुकूमत ने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी करनी थी, कुछ करना था, तो फिर कर लेते। अभी आपके पास टाइम था, आपने वक्त भी गुजार दिया है। अब आप इंतज़ार करें, और इंतज़ार करें सोमवार के रोज़ का, जिस दिन होगी 15 मई। 15 मई को क्या होगा? 14 मई गुजर चुकी होगी। हम हमेशा कहते रहे कि 15 मई को भी अदालत कह रही होगी इलेक्शन तो 14 मई को होंगे। अदालत ये कहेगी, ये स्टांस अपनाएगी। और हुकूमत ने क्या किया है कि हुकूमत ने अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। तो फिर चाचू शहबाज शरीफ साहब तैयार हो जाएं कि आपके ऊपर भी ये बादस क्यास नहीं है कि यही अदालतें कंटेम्प्ट लगाएंगी।
और ये अदालतें तौहीन अदालत लगा के आपको घर भेजेंगी, आप भी जाएंगे, आपकी हुकूमत भी जाएगी। और ऐसी हुकूमत को तो घर चले ही जाना चाहिए, इतनी माजूर और क्रिपल्ड हुकूमत को तो घर ही चले जाना चाहिए। जब आपसे होता कुछ नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है, डॉलर आपकी पहुंच से बाहर हुआ है, डॉलर पकड़ा नहीं जाता, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कॉमनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जो CPI इंडेक्स है वो आसमान से बातें कर रहा है, जो मजदूर आदमी उसकी दिहाड़ी कोई नहीं लग रही है, जो तनख्वाहदार तबका है वो पिसा हुआ है, वो महंगाई के बोझ तले है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। तो आपकी जैसी हुकूमत जो सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए है, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए है, आपको भी डूब के मर जाना चाहिए। ये तो आज ना आम आदमी, गरीब आदमी भी झोलियाँ उठा उठा के आपको बददुआएं दे रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस को कुली इख्तियार देना चाहिए इस मुल्क का। मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ प्रैक्टिकली अनाउंस कर देना चाहिए। अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ तो है ही, प्रैक्टिकली अनाउंस कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, यानी सब कुछ ढा दे, अदालत फैसला कर ले। जाते जाते मैं अदालत से इस्तदा ये भी करूँगा कि ये जो इंटरनेट बंद हुआ है ना, बहुत से लोगों का रोज़गार इससे भी जुड़ा हुआ है, इसको भी खोल दें, एक फरमान जारी कर दें, क्योंकि आपके एक परवाने से, आपके हुक्म से पूरा मुल्क चल रहा है, पूरी सल्तनत चल रही है। सल्तनत आलिया के तख्त के ऊपर आप विराजमान हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। तो आज के बाद तो जो हुक्म है मेरे आका, यानी अदालत में पेश भी किसी को नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल अदालत को वहीं बैठ के ना फैसला कर देना चाहिए कि भाई ये ऑर्डर आ गया है, इसको उठा लो, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। तो मुल्क में प्रैक्टिकली एक अनअनाउंस्ड जुडिशल मार्शल लॉ लग चुका है। आप बातें कर रहे थे मार्शल लॉ लग जाएगा, वो मार्शल लॉ तो नहीं लगा, लेकिन एक और मार्शल लॉ आज उसके ऊपर मोहर तस्दीक सख्त हो गई है। सोमवार का रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की एक और पटिशन एक्सेप्ट की गई है, नैब तरामीम को चैलेंज किया गया है। उन तरामीम के ऊपर भी अब वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। बड़ी तेज़ी दिखाई जा रही है अदालतों की तरफ से। जून में तातीलात हो जानी है, लेकिन अदालत ये चाह रही है कि इस मई के महीने में वो, जिसको कहते हैं ना कि कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल के, कोई ना कोई नतीजा निकाल के रख जाएं। उसके बाद हम छुट्टियों पे चले जाएंगे, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, वापस आएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन ये भी बादस की आस नहीं है कि इमरान खान को आप पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं कि जिसमें वो आपके आने वाले दिनों की एक्सटेंशन और ये वो इसके ऊपर भी काम कर जाए, क्योंकि वो ये इरादा रखता है कि मैं आऊँ और आके मैं आसिम मुनीर को डीनोटिफाई कर दूं। वो यहाँ डीनोटिफाई कर सकता है तो बहुत सारी और जगहों के ऊपर तूल भी दे सकता है, फिर एक्सटेंशन वाले मामला भी हो सकते हैं। तो किस तरह वक्त का पहिया चल रहा है ये मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखें। और कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स जो हैं वो अभी मजीद आने हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।